अदलिया को बच्चों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, अदलिया को बच्चों को भी फैसला साजी के अमल में शामिल करना चाहिए। बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सबको काम करना होगा। मजलूम बच्चों की आवाज़ सुने बगैर इंसाफ की फराहमी मुमकिन नहीं। चाइल्ड कोर्ट्स में बच्चों से मुतालिक केसेस की जल्द फैसले करने होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चा अदालत आकर सारा दिन बैठा रहे और केस ना सुना जाए। अलीमा और उस्मा खान 9 मई के मुकदमात में कसूरवार करार। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का दफ्तर और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के केसेस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 14 जनवरी तक तौसीक कर दी। GIT की तफ्तीशी अफसरान ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। ATC लाहौर में जिना हाउस हमला केस की भी समाअत। अलीमा खान ने अदालत से इस्तदा की, जज साहिब हमारी अबूरी जमानत कन्फर्म कर दें। जज मंजर अली गिल ने रिमार्क्स दिए, जब मैं आया तो काफ़ी जमानतें ज़ेर इल्तवा थीं, अब सिर्फ 70 मुल्ज़मान रह गए हैं। अदालत ने अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानत में 18 जनवरी तक तौसीक कर दी। हुकूमत ने बैरिस्टर गौहर को कहा, संजानी बैठ जाएं, बानी PTI को रिहा कर देंगे। अलीमा खान का बड़ा दावा। बानी PTI की हमशीरा कहती हैं, तहरीक इंसाफ के काफिले इस्लामाबाद पहुंचने पर हुकूमत दबाव का शिकार हो गई। हुकूमत ने बैरिस्टर गौहर को बुलाया और बानी PTI से मुलाकात के लिए जेल भेजा। हुकूमत ने कहा था कि बानी PTI को 20 दिन के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। अलीमा खान ने मजीद कहा कि हम जमानत नहीं, 9 मई का ट्रायल शुरू कराना चाहते हैं। ट्रायल शुरू होंगे तो लोगों की जिंदगियों के कई साल जाया होने से बचेंगे। असातिज़ा और डॉक्टर्स का मुआशरे में अहम मकाम। हुकूमत बुनियादी सेहत की बेहतरी के लिए ठोस इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर डेरी इस्माइल खान में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि कभी किसी डॉक्टर की सिफारिश नहीं की। ज़मीर मुतमईन होगा तो सुकून मिलेगा। पंजाब में छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तफाक। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ तक कर्ज देने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। नवाज शरीफ IT सिटी में IT स्टार्टअप के लिए तरजीहन कर्ज मिलेगा और वज़ीर आला का कहना है कि पंजाब में तजारत और सनत को फ़रोग देकर रोज़गार के मौके बढ़ाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ICC का इजलास आज होगा। इवेंट के शेड्यूल का ऐलान 48 घंटों में किया जाएगा। चेयरमैन PCB का कहना है कि जो होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होगी। मेज़बानी पाकिस्तान ही करेगा। भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। भारत के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। जमहूरियत महज इंतखाबात तक महदूद नहीं बल्कि एक मुसलसल अमल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, वोट का इंतराज और हक राय दही का इस्तेमाल हर शहरी की कौमी जिम्मेदारी है। वोटर डे पर अपने पैगाम में कहा, यह दिन हमें ये याद दिलाता है कि वोट सिर्फ एक कागजी कारवा नहीं, ये अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे कारआमद हथियार और मुल्क के मुस्तकबिल का तयन करने का ताकतवर जरिया है। शहरी वोट के इंतराज को यकीनी बनाएं और जमहूरी अमल में अपना किरदार अदा करें। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत और मौलाना आमने सामने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कॉल पर भी बात न बनी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, बिल बनाने में शरीक एक शख्स अब एतराज़ कर रहा है। मुतफ़िक़ा तौर पर पास करदा बिल पर सदर का दस्तखत ना करना हुकूमत के लिए चैलेंज है। मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर आंच नहीं आने देंगे, पूरी कुव्वत के साथ फैसला करेंगे। तर्जुमान JUI ने 8 दिसंबर तक मदारिस बिल मंजूर ना होने पर इस्लामाबाद का रुख करने का इंदिया दे दिया।
पंजाब में छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ करवाने का फैसला। मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तेफाक। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ तक कर्ज देने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। नवाज शरीफ IT सिटी में IT स्टार्टअप के लिए तरजीहन कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला का कहना है पंजाब में तजारत और सनत को फ़रोग देकर रोज़गार के मौक़े बढ़ाएंगे। पाकिस्तान भर में इंटरनेट ठीक ना हुआ, सुस्त रवि से सारिफिन की मुश्किलात बरकरार। IT एक्सपोर्ट का हदफ हासिल करना मुश्किल हो गया। उधर PTA ने फ्रीलांसर्स के लिए मोबाइल नंबर से VPN रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ करवा दी। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है फ्रीलांसर्स अपने मोबाइल डाटा कनेक्शन पर VPN इस्तेमाल के लिए अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। ये सहूलत VPN रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाने के लिए दी गई है। अब तक PTA के जरिए 31,000 से ज़ायद VPN रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। PIA के यूरोप के लिए परवाज़ बहाल। 10 जनवरी को PIA की परवाज़ इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक इब्तदाई मरहले में हफ्तावार 2 परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी, जिनको बतदरीज बढ़ाया जाएगा। परवाज़ें जुमा और इतवार के दिन ऑपरेट की जाएंगी। इस्लामाबाद से परवाज़ सुबह 11:30 पर रवाना होगी और सुबह 4 बजे पेरिस पहुंचेगी। कराची के इलाके की माड़ी नेटी जेटी पुल पर ट्रॉलर और ऑयल टैंकर में तसादम। हादसे के बाद टैंकर से ऑयल सड़क पर बहने लगा। इर्द गिर्द के इलाकों से मकीनों की बड़ी तादाद मौके पर जमा। ड्रमों और बर्तनों में तेल जमा करना शुरू कर दिया। पुलिस और रेस्क्यू टीम्स ने ट्रॉलर और ऑयल टैंकर को सड़क से हटा दिया। जनूबी कोरियन सदर के खिलाफ मवाक़से की कार्रवाई के लिए वोटिंग आज होगी। योन सिक योल ने मार्शल लॉ लगाने पर कौम से माफ़ी मांग ली। कौम से खिताब में कहा, मार्शल लॉ का ऐलान मायूसी में किया, अपने बचाव की कोशिश नहीं करूंगा, अपनी बरतरफी का मामला पार्टी पर छोड़ता हूं। हुक्मरान जमात के सरबराह हॉन डोंग ने भी सदर को अवामी जिम्मेदारियां निभाने के लिए नाअहल करार दे दिया। अमरीकी विफाकी अपील। अदालत ने चीनी कंपनी टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। अदालत ने अपने फैसले पर कहा 19 जनवरी तक टिकटॉक अमेरिका में अपनी सर्विस बंद कर दे। उधर टिकटॉक पर पाबंदी से मेटा के फी हिस्स की कीमत बढ़कर $629 पर पहुंच गई। टिकटॉक की तरफ से अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील का इम्कान। बेवक्त सोने वालों में दिल का दौरा पड़ने या फॉलिज का खतरा बढ़ जाता है। बरतानवी तहकीक के मुताबिक वो लोग जो रोज़ाना मुख्तलिफ औकात में सोते हैं और जागते हैं, उन्हें अमराज कल्ब के खतरा 26% तक बढ़ जाते हैं। और मारूफ नात खां जुनैद जमशेद को मदाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। जुनैद जमशेद ने दिल दिल पाकिस्तान गाकर दिलों में जगह बनाए। खूबसूरत आवाज़ के मालिक जुनैद जमशेद करियर के अरूज पर मौसीकी से तबलीग की तरफ आए। हम और नात ख्वानी से कुर्बे इलाही पाया। 7 दिसंबर 2016 में हवेलियाँ के मकाम पर तैयारा हादसे में जाँ बहक हुए। मेलबर्न स्टार्स का बिग बैश लीग में पाकिस्तान स्टैंड मुतारिफ करवाने का ऐलान। मेलबर्न ग्राउंड में पाकिस्तान फैंस के लिए इस बार खुसूसी स्टैंड होगा। ग्रीन शर्ट्स के फैंस पाकिस्तान बे में बैठ सकेंगे। लाहौर में नेशनल मैन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 के मुकाबले 40 किलोमीटर इनफरादी रेस में पाकिस्तान आर्मी के मोहम्मद बिलाल ने गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान आर्मी की तीनों गोल्ड मेडल जीतकर 79 पॉइंट्स के साथ पहले पोजीशन, वापडा दूसरे और रेलवे तीसरे नंबर पर रहा।